नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी क्यों? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। जीएसटी काउंसिल की 55वीं मीटिंग 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में संपन्न हुई और मीटिंग के बाद भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को घटाने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इस पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को और काम करना है और बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने कहा कि जनवरी में फिर से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, घटना चाहिए, नहीं घटना चाहिए, इन सारी बातों पर विचार करेगी। और मेरा सवाल है, दोहरा रहा हूं कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी क्यों? साफ साफ शब्दों में मेरा मानना है कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी को पूरी तरह से हटा देना चाहिए, इसलिए कि इससे फायदा दोनों पक्ष को है। यानी आम जनता जो हेल्थ इंश्योरेंस कराती है, जो लाइफ इंश्योरेंस कराती है, मेडिकल इंश्योरेंस कराती है, उन्हें टैक्स नहीं देना होता, क्योंकि वो अपने जिंदगी को बचाने के लिए वो करते हैं। कोई लग्जरी नहीं है उसमें, कोई आराम तलबी नहीं है उसमें। यदा कदा यदि स्थिति बिगड़ गई स्वास्थ्य की, तो ऐसी स्थिति में उनको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनी, उनका भी बिजनेस काफी बढ़ता है और इसका डेटा है, मैं अभी आपको बताऊंगा, अन्य देशों की बात। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है देश को, देश को क्या फायदा है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। यानी जनता को भी फायदा है और देश को भी फायदा है और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको भी फायदा है। देखिए, भारत में इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। भारत के जीडीपी में इंश्योरेंस सेक्टर 19% कंट्रीब्यूट करती है, 19%। आप अमेरिका का डेटा देखिए, वहां पे इंश्योरेंस अमेरिका के जीडीपी में 52% कंट्रीब्यूट करती है। ब्रिटेन में चौंकेंगे आप, 112%। अब देखिए, हमारे जीडीपी में 19%, अमेरिका के जीडीपी में 52%, ब्रिटेन के जीडीपी में 112%। ये देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है इंश्योरेंस का। और यदि आप इकोनॉमिक सर्वे की बात करें हमारा, उसमें फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन था 3.8% जीडीपी में। और ऐसा कहा जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे में कि फाइनेंशियल ईयर 2035 जाते जाते ये कंट्रीब्यूशन 4.3% हो जाएगा जीडीपी का। और यदि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को देखें तो इसका भी कंट्रीब्यूशन 2024 से 6.7% बढ़ेगा, बढ़ने का रेट होगा और 2028 तक बढ़ेगा ये। आप अंदाज लगा लीजिए कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर
जीएसटी लगा के आम जनता को तो तकलीफ है ही, इंश्योरेंस कंपनी को भी तकलीफ है कि उनका पॉलिसी उतना नहीं चलता जितना बिना जीएसटी के चलेगा। कुल मिला के देश को फायदा जीडीपी के रूप में, क्योंकि आयुष्मान भारत हो चाहे राज्य सरकार के कोई भी ऐसे योजना हो, 100% जनता पर नहीं है। आयुष्मान भारत कार्ड देश के हर एक नागरिक को उपलब्ध नहीं है, हालांकि जिनको भी उपलब्ध है उसका उन्हें बहुत फायदा है। सीनियर सिटीजन को 70 साल से ज्यादा को उसमें कवर किया गया है, लेकिन पूरे देश में समग्र रूप में वो लागू नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि यदि ऐसी स्थिति है तो फिर जीएसटी क्यों, वो भी 18%। और पिछले जुलाई में हेल्थ और इंडिविजुअल यानी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे जीएसटी को लेके केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 28 जुलाई 2024 को निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखा था कि 18% जीएसटी को हटा देना चाहिए, और उन्होंने यही बात कहा था कि सबको फायदा होगा, सेक्टर बढ़ेगा, लोगों को फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा। और उसके बाद अक्टूबर के महीने में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जीएसटी के मीटिंग हुई, और मीटिंग में 4 विकल्पों पे विचार किया गया, और मैं चारों विकल्प आपको बताऊंगा। पहला विकल्प था कि प्रीमियम पर जीएसटी को पूरी तरह हटा देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 था कि 18% जो अभी रेट है उसको घटा के 5% कर दिया जाए। तीसरा विकल्प था कि सीनियर सिटीजन और 5 लाख तक के कवर करने वाले प्लान को जीएसटी से मुक्त कर देना चाहिए। चौथा प्लान था, विकल्प था कि सीनियर सिटीजन को जीएसटी से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि जब अक्टूबर के महीने में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इस पर इतना विचार किया, इतने विकल्पों पर विचार किया, तो फिर दिसंबर 21 को मीटिंग में फैसला क्यों नहीं हुआ? कहते हैं इसलिए नहीं हुआ कि कुछ राज्य इसमें कटौती नहीं चाहते। क्यों नहीं कटौती चाहते? उनको लगता है कि उनकी आमदनी घट जाएगी, और इसलिए इस डर से सहमति नहीं बन पाया। जबकि आप पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी यह निर्णय लिया था, कहा था जयंत सिन्हा के चेयरमैनशिप में कि इस पे विचार करना बहुत जरूरी है। आम जनता को देखकर, सेक्टर को देखकर जरूर इस पे विचार करना चाहिए। और इकोनॉमिक टाइम्स ने इस मुद्दे पर विस्तार से अपने लेख में लिखा भी है। और यदि नितिन गडकरी के एक लाइन को हम आपको बताना चाहें तो उन्होंने लिखा है, इकोनॉमिक टाइम्स को मैं पढ़ रहा हूं, उन्हीं के चिट्ठी से है। द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नोटेड दैट नागपुर डिवीजन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज यूनियन अर्ज्ड द रिमूवल ऑफ जीएसटी ऑन लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम्स। They argued that taxing these premiums unfairly targets individuals seeking security for their families and hampers the growth of the medical insurance sector. जैसा मैंने आपको डेटा बताया, चाहे अमेरिका का डेटा हो, चाहे ब्रिटेन का डेटा हो, क्या कहता हो, चाहे जीडीपी का मामला हो, यदि इसको हटाया जाता है जनता को भी फायदा होगा, सेक्टर को भी फायदा होगा, और देश को तो फायदा होगा ही। यदि रेवेन्यू कम होता है तो और भी कई चीजें हैं जहां से सरकार
रेवेन्यू कलेक्ट करती है या लाती है। और मैं आपको बताऊं कि पार्लियामेंट्री कमिटी हेडेड बाय फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस जयंत सिन्हा हैज रिकमेंडेड that there is a need to rationalize the goods and services tax on insurance products, especially health and term insurance. It also suggested that Reserve Bank of India, on behalf of the government, may issue on tap bonds to meet the capital requirements of the insurance industry, which are pegged at rupees 40 to 50,000 crore. अब आप अंदाज लगाइए, ये डेटा हम नहीं कह रहे, कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, हमारे देश के पार्लियामेंट्री कमेटी कह रही है। जो जीडीपी की चर्चा की मैंने, वो इकोनॉमिक टाइम्स में लिखा गया है। और मैं आपको समझाऊं इसका फर्क क्या है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप सोच रहे होंगे कि जीएसटी हटने से अंतर क्या होगा। सुनिए, यदि सालाना आपका हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 रुपए है साल में एक बार, तो उस पर 18% जीएसटी लगेगा। 18% होगा 20% का 3,600, यानी प्रीमियम 20,000, जीएसटी 3,600, कुल हो गया 23,600। 3,600 रुपए कम नहीं हुआ। यदि ये 40,000 का होगा तो सीधे सोचिए कितना अंतर होगा, 7,200 का। और बढ़ाते जाइए आप। यदि वो 5% पर आता है घट के, तो 20,000 में 1,000 रुपए होगा जीएसटी, कुल 21,000। लेकिन बेहतर तो यह होगा कि यदि जीएसटी को खत्म कर दिया जाता है तो 20,000 प्रीमियम है और सिर्फ आप 20,000 प्रीमियम देंगे, कोई जीएसटी नहीं होगा। इसलिए मेरा सवाल है कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी को 100% पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। और हम आशा करते हैं कि जनवरी में फिर से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एक निर्णय ले कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पे 0% जीएसटी लगेगा। यह देश के लिए, जनता के लिए, सेक्टर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगी, ऐसा हमारा मानना है। आखिर में, यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और जो कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखिए। एक और निवेदन है आपसे कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही हम आपके साथ अपनी बात साझा कर रहे हैं और आगे भी साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।